हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, नानावती अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन की हालत अभी फिलहाल स्थिर बनी हुई है। नानावती अस्पताल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि बिग बी को कोरोना के हल्के लक्षण हैं और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बीएमसी अधिकारी बच्चन परिवार के बाकी सदस्यों से बात करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे ताकि ये पता चल सके कि उनके कोरोना संक्रमित अमिताभ बच्चन कैसे हुए और साथ ही साथ जो तमाम लोग हैं, घर के परिवार के लोग हैं, स्टाफ है, उनमें और कोई संक्रमित तो नहीं है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ी हुई हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मेरा सबसे पहला सवाल है, अमिताभ बच्चन के हिसाब से मैं सवाल कर रहा हूं, उनकी उम्र और उसके बाद उनकी हेल्थ कंडीशन। हालांकि हॉस्पिटल का कहना है कि बहुत माइल्ड सिम्टम्स है और वो ठीक तरीके से इलाज हो रहा है। कैसे देखें, क्या कुछ एहतियात दूसरे लोग भी बरतें? और जब आदमी खुद एहतियात बरत रहा हो, ऐसे में अगर संक्रमण हो जाए तो क्या करें फिर? देखिए, उनकी स्थिति जो है वो स्थिर बताई जा रही है, स्टेबल बताई जा रही है, जो कि हम सभी के लिए काफी मेरे ख्याल से हमारी चिंता जो है उससे काफी कम हो जाती है। लेकिन वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो उम्र दराज हैं और साथ ही में उनको पहले से भी बीमारियां रही हैं और खास तौर से काफी गंभीर बीमारियां रही हैं। टीबी रही है, हेपेटाइटिस बी रही है और वो खुद भी बता चुके हैं कि उनका लिवर केवल 25% अब काम करता है। तो ऐसी स्थिति में खास तौर से जो सतर्कता का लेवल है वो काफी हाई रहता है और ऐसे में डॉक्टर्स भी काफी मेरे ख्याल से मुस्तैद रहते हैं क्योंकि कभी भी स्थिति किसी भी तरफ जाने का अंदेशा रहता है क्योंकि वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। लेकिन फिलहाल बहुत अच्छी बात यह है कि उनके जो लक्षण है वो ज्यादा नहीं है, उनको अभी सांस वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं है खास। तो ऐसे में चिंता ज्यादा नहीं है और ये माना जा सकता है कि हो सकता है यहीं से, क्योंकि अब देखिए हमारे पास दवाइयां भी हैं, फेविफ्लू दवा है, रेमडेसिविर है, तो कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनको हम दे सकते हैं और जिनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अब बात यह है कि उनके साथ के जो और लोग हैं उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे अभी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं तो परिवार के और लोग अब पॉजिटिव नहीं आए हैं। अभिषेक पॉजिटिव है और अमिताभ जी पॉजिटिव हैं अभी के लिए, लेकिन बाकी लोगों को भी बहुत निगरानी रखने की जरूरत होगी। और शायद ये अभी जो टेस्ट हुए हैं ये एंटीजन टेस्ट हैं, तो अभी आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जाएगा कंफर्म करने के लिए कि ये लोग संक्रमित हैं या नहीं है बाकी लोग। तो जब तक उसकी भी रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक कहना मुश्किल होगा कि बाकी घर के जो सदस्य हैं वो संक्रमित हैं या नहीं है। जो शुरुआती टेस्ट है वो नेगेटिव आया है, जो कि अच्छी बात है। तो लेकिन बाकी सभी लोगों को अभी ध्यान रखने की जरूरत होगी, सभी को सेल्फ क्वारंटीन करने की जरूरत होगी जो भी उनके संपर्क में आए हैं, तो ताकि वो और लोगों को ये संक्रमण ना फैलाएं। और तब तक के लिए जो है जरूरी जो दवाइयां वगैरह है वो सब दी जाएंगी, तो वो लोग लें और सैनिटाइजेशन वगैरह का खास तौर से ध्यान रखें और अभी किसी से भी मिले जुले नहीं, खास तौर से इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। जी डॉक्टर स्वाति, मुझे एक बात बताइए, सबके मन में ये सवाल आ रहा है क्योंकि अमिताभ बच्चन की हेल्थ कंडीशन के बारे में उनके पूरे परिवार को जानकारी है, पूरे देश को इनफैक्ट जानकारी है, सबको पता है कि वो किस दौर से गुजरे हैं। जब भी वो अस्पताल जाते हैं उनके फैंस दुआएं मांगते हैं। ऐसे में तमाम एहतियात वो खुद बरत रहे थे, लगातार लोगों को खुद जागरूक भी कर रहे थे वो कोरोना से बचने के लिए, और वो संक्रमित हो जाते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर तमाम एहतियात बरतने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जा रहा है तो दूसरे लोग जो हैं वो किन किन चीजों का ध्यान रखें, क्या चीजें हैं जिनको अवॉइड करें ताकि इस तरह से वो संक्रमित ना हो? हाँ जी, देखिए ये बात तो सही है कि शुरू से अमिताभ जी ने पूरे भारत को बार बार जागरूक किया है और लोगों को उत्साहित भी किया है कि ऐसे समय में खास तौर से किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और मनोबल भी कम नहीं करना है। ये भी लगातार वो प्रयास करते रहे। लेकिन ये एक संक्रमण है और आप कितनी भी एहतियात रखें तब भी कहीं ना कहीं संभावनाएं हो ही जाती हैं कि आप संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित है तो ऐसे में संक्रमण की संभावनाएं बढ़ती ही हैं। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं और सामाजिक दूरी हो या मास्क लगाना हो, इसको हम सोशल वैक्सीन के रूप में बोलते हैं, क्योंकि जब तक कि कोई वैक्सीन सामने नहीं आती तब तक हमारे पास यही तरीके हैं जो हमें बचा सकते हैं। अब वही बात है कि ये 100% आपको बचा लेंगे ऐसा कहना मुश्किल है। जिस तरह से अभी आप देख भी रहे हैं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सतर्कता कर रहा था वो भी अभी संक्रमित हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि यही आपको अभी सुरक्षित रख सकते हैं। तो खास तौर से अभी सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी वो बाहर निकले उन्हें मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है। और अक्सर देखिए हमारे साथ ऐसा ही होता है कि जब हम दोस्तों के साथ होते हैं या जान पहचान के लोगों के साथ होते हैं या परिवार में होते हैं तब हम सोचते हैं कि अब क्यों मास्क लगाना है, इनको तो हम जानते हैं, इनको तो संक्रमण नहीं है। तो ऐसे में खास तौर से हम गलतियां करते हैं, यही लापरवाही हो जाती है।
तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि जब भी आप बाहर निकल रहे हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, कोई भी है, आपको ये नहीं मान के चलना है कि उनको संक्रमण नहीं है। आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि जिससे भी आप मिल रहे हैं उसे संक्रमण है, और अब आप कैसे उससे सुरक्षित रह सकते हैं, तो खास तौर से मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी का ध्यान रखिए और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहिए या सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, ताकि संक्रमण जो है वो आपके आसपास ना रहे। और अपने आंख, नाक और मुंह में किसी भी तरह से गंदे हाथ या लंबे समय से आपने हाथ नहीं धोए हैं तो लगाने से बचिए, क्योंकि ये संक्रमण यहीं से अंदर जाता है। तो खास तौर से इन बातों का ध्यान रखें। और इस वक्त जिस तरह से अभी WHO की रिपोर्ट भी आई है, देखिए अब इसको एयरबॉर्न भी मान लिया गया है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जिससे भी आप मिल रहे हैं इस बात का ध्यान जरूर रखें और ये मानकर चलें कि उसको संक्रमण है, इसलिए मास्क बिल्कुल ना हटाएं। जो लापरवाही हम लोग कर देते हैं ये बिल्कुल ना करें। आप बनी रहे हमारे साथ, बातचीत हमारी जारी रहेगी डॉक्टर स्वाति।